हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के शांति नगर स्कूल में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम 13 अक्टूबर को जब यहाँ पर विज़िट किए थे तो हमने आपको बताया था कि भिवंडी शहर के जो म्यूनसिपल स्कूल के इसमें 13 स्कूल चलाई जाती है जिनके बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे थे। उसको देखने के बाद में हमारी जब खबर चली, उसको देखने के बाद भिवंडी शहर की जो ईस्ट के एमएलए है उन्होंने यहाँ पर 22 नवंबर को यहाँ पे विज़िट किया और वो खुद ही ज़मीन पर बैठने पे मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थिति थी, बच्चों को जो पढ़ने की परिस्थिति थी वो इतनी घटिया थी कि ताकि बच्चे जो ज़मीन पर बैठ रहे थे फर्श पे, वो अपने घर से टाट ला के उसके ऊपर बैठ के पढ़ रहे थे। उसको ही देखते हुए जब भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए उन्होंने जब यहाँ पर आकर या ज़मीन पर बैठकर जहाँ पर दिखाया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, उनकी आँख जो सोई हुई, जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई कॉरपोरेशन है। हम बार बार यही कहते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सोई हुई है वो जागे। जब वो यहाँ आए, यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो अधिकारी है उनसे जब बात की, उनको जब कहा कि आप ज़मीन पर बैठिए, तो वो ज़मीन पर बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इस स्कूलों में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलों में बेंच देंगे। जो कि आज 30 दिसंबर को यहाँ पर ये जो बेंचेस है वो आप देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि बेंचेस यहाँ पर आ चुकी है। अब बच्चों को ज़मीन पे बैठकर पढ़ना नहीं होगा, वो बेंच पे बैठकर ही पढ़ेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो स्कूल में जहाँ बेंचेस आई है, जो क्लास में जहाँ पे रईस शेख, कासम शेख जहाँ पर बैठ के एहतजाज किए थे, जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो अधिकारी है उनके सामने बैठे थे। हम वो क्लासरूम भी आपको दिखाएंगे और दूसरी क्लासरूम भी दिखाएंगे जिसमें बेंचेस आ गई है। चलिए हम दिखाते हैं। कितने साल से सर्विस कर रहे हैं? मैं इस स्कूल में 1997 से सर्विस कर रहा हूँ। इस बिल्डिंग में 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंप्लीट हुए और इन 25 सालों में आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि डेस्क यहाँ पर आए हैं और बच्चे जो है, नन्हे मुन्ने बच्चे जो नीचे बैठते थे अब वो डेस्क पर बैठेंगे, जिसके लिए मैं भिवंडी कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब का, तमाम स्टाफ का, इसी तरह रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन 22/11 को उन्होंने यहाँ पर उस पॉइंट को रेज़ किया और आज जो है वो पूरा क्लास डेस्क से भर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम का। जी, देखा जाए जैसा कि 22/11 को एमएलए रईस शेख साहब यहाँ पर आके विज़िट करते और ज़मीन पर बैठते हैं, उससे तकरीबन 1 महीना पहले हमने ये न्यूज़ चलाई थी कि यहाँ के बच्चे ज़मीन पे बैठ के, जो भिवंडी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो बच्चे हैं वो ज़मीन पे बैठ के पढ़े। उसके बाद में यहाँ की जो ईस्ट के एमएलए रईस कासम शेख, उन्होंने आके देखा इस मुद्दे को और वो भी ज़मीन पर बैठ के पढ़े। तो आपको क्या लगता है कि भिवंडी शहर के ऐसे सभी पॉलिटिशियन या जो भी मतलब अधिकारी है, उनको ऐसे ये देखना चाहिए एजुकेशन के मामले में कि ये चल? मैं तमाम भिवंडी के जितने भी पॉलिटिक्स वाले हैं, लीडर हैं, तमाम ऑफिसर हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जो पत्रकार हैं, सभी को मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप भिवंडी की एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे शहर को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें जो हमारे शहर में नहीं है, एजुकेशन हासिल करने के बाद हम वो बच्चे खुद हासिल कर लेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पहले दिन से यही है, जब से मैं इस बिल्डिंग में सर्विस कर रहा हूँ। जब यहाँ पर 18 और 69 2 स्कूल्स थी और एक मराठी स्कूल थी, ऐसी टोटल 3 स्कूल थी और आज यहाँ पर 13 स्कूल है। ये कैंपस भिवंडी का सबसे बड़ा कैंपस है। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कैंपस ये हो सकता है। 13 दो स्ट्रक्चर, 2 बिल्डिंग में 13 स्कूल, 2 बिल्डिंग में 13 स्कूल्स हैं। डेस्क तो हमारा एक प्रॉब्लम है, इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, किसी एक शख्स की बस की बात मुझे नज़र नहीं आती यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।